ओम नमः शिवाय। भक्तजनों, आप सभी का स्वागत है हमारे आध्यात्मिक, सनातन और दिव्य ज्ञान से प्रकाशमान चैनल में। आज हम बात कर रहे हैं एक अत्यंत पुण्यकारी, श्रद्धापूर्ण और कष्ट निवारक व्रत की, बुद्ध प्रदोष व्रत, जो इस वर्ष 2025 में 17 दिसंबर बुधवार के दिन पड़ रहा है। आइए इस दिव्य पर्व की संपूर्ण महिमा, तिथि, मुहूर्त, महत्व, पूजा विधि और प्राचीन कथा को गहराई से समझते हैं। सबसे पहले तिथि की बात करें तो पौष माह की कृष्ण पक्ष त्रयोदशी तिथि इस वर्ष 16 दिसंबर की रात 11:57 पर आरंभ होकर 18 दिसंबर की सुबह 2:32 पर समाप्त होगी। इसलिए इस अवधि के मध्य में आने वाला 17 दिसंबर बुधवार का दिन प्रदोष व्रत का मुख्य दिवस माना गया है। इस दिन का सर्वाधिक प्रभावशाली समय अर्थात प्रदोष काल शाम 5:27 से 8:11 तक रहेगा। यही वो समय है जब भगवान शिव संपूर्ण ब्रह्मांड में अपनी दिव्य ऊर्जा का प्रकाश फैलाते हैं और भक्तों की मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण करते हैं। बुधवार को पड़ने वाला प्रदोष व्रत, जिसे बुद्ध प्रदोष कहते हैं, अपनी प्रकृति में अत्यंत विशिष्ट है। बुध ग्रह बुद्धि, विवेक, ज्ञान, वाणी की शुद्धता, व्यापार, शिक्षा, निर्णय क्षमता और मानसिक संतुलन का कारक माना जाता है। जब प्रदोष जैसे शिव केंद्रित व्रत का संयोग बुध ग्रह के दिन से होता है, तब व्रत के परिणाम और भी प्रभावशाली हो जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन व्रत करने से बुद्धि की दिशा सुधरती है, मन स्थिर होता है, भ्रम दूर होते हैं और व्यक्ति अपने जीवन में सही निर्णय लेकर आगे बढ़ने लगता है। आइए अब समझते हैं कि प्रदोष व्रत क्या होता है। प्रदोष शब्द का अर्थ है संध्या काल का वो पवित्र समय जब दिन और रात मिलते हैं और संपूर्ण वातावरण में शिव तत्व अत्यंत सक्रिय हो जाता है। पुराणों में वर्णित है कि यह समय वह है जब देवता, सिद्ध, ऋषि और योगी तक शिवजी का ध्यान करने में लीन रहते हैं। इस काल में भगवान शिवजी अपनी पत्नी माता पार्वती जी के साथ कैलाश पर शुभ मुद्रा में स्थित होते हैं। वंशी ध्वनि, रुद्र वीणा और डमरू की दिव्य ध्वनि समस्त लोकों में फैलती है और जो भक्त इस समय प्रार्थना करता है, उसे अनंत आशीर्वाद प्राप्त होता है। अब बात करते हैं पूजा विधि की, जो प्रदोष दिवस पर अत्यंत सरल लेकिन शक्तिशाली मानी गई है। भक्तजन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गुनगुने जल में स्नान करें और अपने मन को सकारात्मक भावना से भरें। घर और पूजा स्थान की शुद्धि कर लें और संकल्प लें, मैं भगवान शिव की कृपा हेतु प्रदोष व्रत का पालन कर रही हूं। दिन भर वाणी, विचार और व्यवहार में संयम रखें। संध्या के समय प्रदोष काल शुरू होने से थोड़ा पहले दीपक जलाएं। शिवलिंग को जल, दूध, शहद, दही और गंगा जल से स्नान कराएं। बेलपत्र चढ़ाएं, धूप, दीप, अक्षत, मौसमी फल और शुद्ध भोग अर्पित करें। ओम नमः शिवाय, महामृत्युंजय मंत्र, शिव पंचाक्षरी स्तोत्र या शिव चालीसा का जाप तथा ध्यान करें। शिवजी की आरती करें और अंत में प्रसाद ग्रहण करें। यह संपूर्ण पूजा विधि मन को असीम शांति देती है और वातावरण को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर देती है। अब हम उस पौराणिक कथा की ओर बढ़ते हैं जो प्रदोष व्रत को अत्यंत महिमा प्रदान करती है। कहा जाता है कि एक पुरुष का नया नया विवाह हुआ। विवाह के 2 दिन बाद उसकी पत्नी मायके चली गई। कुछ दिनों के बाद वो पुरुष अपनी पत्नी को वापस लेने के लिए गया। बुधवार को जब वो पत्नी को लेकर लौटने लगा, तब ससुराल पक्ष ने उसे रोकने की कोशिश की। कहा, विदाई के लिए बुधवार शुभ नहीं होता, लेकिन वो नहीं, माता और पत्नी के साथ बैलगाड़ी में चल पड़ा। विवश होकर सास ससुर ने अपने जमाई और पुत्री को भारी मन से विदा किया। नगर के बाहर पहुंचने पर पत्नी को प्यास लगी। पुरुष लोटा लेकर पानी की तलाश में चल पड़ा। पत्नी एक पेड़ के नीचे बैठ गई।
जब थोड़ी देर बाद पुरुष पानी लेकर वापस आया तो उसने देखा कि उसकी पत्नी किसी से हंस हंसकर बात कर रही है और लोटे से पानी पी रही है। ये देखकर वो क्रोधित हो गया। जब वो पास पहुंचा तो उसने देखा कि उस आदमी की शक्ल उसकी तरह ही है। पत्नी भी सोच में पड़ गई है। दोनों पुरुष झगड़ने लगे। धीरे धीरे वहां भीड़ एकत्रित हो गई और सिपाही भी आ गए। हमशक्ल आदमियों को देखकर वे भी हैरान हो गए। उन्होंने स्त्री से कहा कि उसका पति कौन है। स्त्री किन कर्तव्य विमूढ़ हो गई। तब पुरुष भगवान शंकर से प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान, हमारी रक्षा करना। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैंने सास ससुर की बात नहीं मानी और बुधवार को पत्नी को विदा करा लिया। मैं भविष्य में ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगा। जैसे ही पुरुष की प्रार्थना पूरी हुई, दूसरा व्यक्ति अंतर्ध्यान हो गया। पति पत्नी सकुशल अपने घर पहुंच गए। उसके बाद पति पत्नी ने नियम पूर्वक बुध प्रदोष व्रत करने लगे। ये कथा दिखाती है कि बुध प्रदोष व्रत मन, बुद्धि और भाग्य सुधारने वाला अत्यंत प्रभावशाली व्रत है। अब हम इस दिन के फल और लाभों पर आते हैं। सनातन धर्म में बुध प्रदोष व्रत को विशेषतः विद्या, व्यापार, नौकरी, निर्णय क्षमता, दाम्पत्य जीवन और मानसिक संतुलन के लिए अत्यंत शुभ माना गया है। ये व्रत कर्ज मुक्ति, रोग निवारण, संतान सुख, घर में शांति, दाम्पत्य मधुरता, करियर सुधार और जीवन की समस्त परेशानियों के अंत के लिए अत्यंत फलदायी है। जो लोग मन की उलझनों, मूड स्विंग्स, चिंता या भ्रम से जूझ रहे हों, उनके लिए बुध प्रदोष का उपवास अत्यंत लाभकारी होता है। अब जान लेते हैं कि इस दिन क्या नहीं करना चाहिए। बुध प्रदोष के दिन क्रोध, वाणी में कटुता, झूठ, हिंसा, नकारात्मक विचार, नशा, भोजन में तामसिक वस्तुएं और किसी पर कटु टिप्पणी करने से बचना चाहिए। शिवजी का व्रत शुद्धता और पवित्रता का व्रत है, इसलिए इस दिन मन जितना शांत और पवित्र रहेगा, उतना फल अधिक मिलेगा। समाप्ति से पहले आइए इस व्रत के अद्भुत बोनस फल को याद करें। कहा गया है कि प्रदोष व्रत करने वाले के परिवार में धन धान्य की कमी नहीं रहती, रोग दूर होते हैं और विशेष रूप से बुध प्रदोष शिवजी की ऐसी कृपा लाता है कि जीवन में खोई हुई दिशा वापस मिल जाती है। और अंत में, यदि आपको ये दिव्य और शास्त्रीय जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और डिवाइन वाणी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप हर व्रत, कथा, पर्व और संक्रांति की सटीक, प्रामाणिक और सनातन जानकारी सबसे पहले प्राप्त कर सकें। ओम नमः शिवाय।